हेलो शिक्षक साथियों, हमारे बीच आज बक्सर के इटारी ब्लॉक के एक शिक्षक सैयद सऊद हाशमी जी हमारे बीच मौजूद हैं। और ये इन्होंने जो है बिहार सरकार के शिक्षा संबंधित ट्रांसफ़र संबंधित कुछ विषयों पर गहन अध्ययन करने के बाद बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर ये देंगे। कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसे आप जानेंगे। तो हाशमी जी, जो बिहार सरकार का जो ये अभी ट्रांसफ़र प्रक्रिया चालू हुई है, जिसमें रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया से स्टार्ट हुआ है पहला चरण, तो इसका क्या उद्देश्य है बिहार सरकार का? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि ट्रांसफ़र होना चाहिए। बहुत से शिक्षक परेशान हैं, अंतर जिला को लेकर के भी और सेम जिला को लेकर के भी। तो हम सबसे पहले तो बिहार विभाग के शिक्षा मंत्री जनाब मिथिलेश तिवारी सर का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया लाई, जिससे सभी लोग लाभान्वित होंगे जी। और 29 तारीख के, जैसा कि आप सबको पता है कि 29 तारीख से जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया खोल दी गई है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमियां ये आई थी कि सरप्लस टीचर, जैसे आप सुन रहे होंगे, सरप्लस टीचर, बहुत सारे स्कूल में सरप्लस टीचर है जी। तो उसमें क्या है कि सरप्लस टीचर, सभी स्कूल में जितने जो टीचर हैं सबका आईडी आ जा रहा है। मतलब जब आईडी डाल रहे हैं सब पे ओटीपी आ जा रहा है जी। तो उसमें खामियां ये थी, जो सरप्लस नहीं टीचर भी है जिस स्कूल में, उसके सारे स्कूल में दिखला रहा है कि सब सरप्लस टीचर में है जी। और कहीं पर सरप्लस में वाकई में है तो उनका सरप्लस में शो नहीं कर रहा है जी। तो ये सब खामियां थी। हालांकि आज जो है 30 तारीख तक, 30 जुलाई को आज उसको क्लियर कर दिया गया है। जिनका म्यूचुअल में दिक्कत हो रही थी, म्यूचुअल नहीं खुल रहा था, या किसी को समस्या ये हो रही थी कि जो ट्रांसफर लेकर के आए हुए हैं जनवरी में या उससे पहले भी, जिनका 1 साल नहीं हुआ था, उनको दिखला रहा था कि अब आपका 1 ईयर नहीं हुआ है। हालांकि उस समस्या को भी दूर कर लिया गया है। अब बहुत ही खुशी की बात है कि उनका भी ट्रांसफर हो जाएगा जी। सरप्लस टीचर में समस्या ये आ रही है कि एक ही विद्यालय में जी एक विषय के अगर 2 टीचर हैं जी, तो 2 में से एक का सरप्लस दिखला रहा है। अब सरप्लस टीचर दिखला रहा है, लेकिन जिस टीचर का सरप्लस दिखला रहा है वो जाना नहीं चाह रहा है, और जिसको जाना है उसको सरप्लस दिखला नहीं रहा है जी। एक तो ये स्थिति बहुत हो गई है, जो बहुत ऊहापोह मचा हुआ है हमारे शिक्षकों के बीच में लेकर के जी। तो उसको जो है मैं चाहता हूँ कि इस पर सुधार हो जी, और इस पर कोई जल्दी से निवारण सरकार निकाले। दूसरा क्या है कि म्यूचुअल है, म्यूचुअल में तो सरकार को कोई दिक्कत होगी नहीं, उनका टीचर इस स्कूल से उस टीचर में जाएगा तो वहां भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जिनका ट्रांसफर के नहीं हो पा रहा है, सरकार ये फैसला लेके बैठी है कि उनका भी ट्रांसफर होगा, और तीसरे चरण में एक जनरल ट्रांसफर होगा, उसके माध्यम से उनका भी ट्रांसफर हो जाएगा। सरकार क्योंकि पूरे मूड में आ गई है कि हमको जो है शिक्षकों को उनके गृह जिला में भेजना है। पुरुष को, ऐसा कि आपको पता है कि पुरुष शिक्षक को गृह होम ब्लॉक नहीं मिलेगा, महिला को होम पंचायत नहीं मिलेगी जी। ठीक है, अदर जिला वाले जो हैं उनके लिए भी सुविधा है कि आप अपना बॉर्डर का एरिया देख लीजिए और सीट के अनुसार आपको भी उसको दे दी जाएगी। जैसे कि एक समस्या आ रही है कि अपने ही ब्लॉक तो मिलना नहीं है, अब बगल वाले ब्लॉक में लोग अपना स्कूल जो सर्च कर रहे हैं, तो किसी ब्लॉक में 2 स्कूल खाली है, किसी में 3 स्कूल है, तो उस तरह से तो पूरा जिला मिला के, जैसे बक्सर की बात ले लें तो 30 ऑप्शन, तो उनको पूरा जिला मिला के भी इकट्ठा नहीं होंगे। हाँ, तो ये तरह के क्या समस्या का हल होगा? बनी हुई है ये स्थिति, बाकी टीचरों से सुनने को मिल रहा है कि जैसे कि अब हम बात करें किसी एक ब्लॉक की, इस बक्सर में टोटल 11 ब्लॉक हैं। अगर मैं बात करूं इटारी ब्लॉक की, तो इटारी ब्लॉक में कोई शिक्षक मुझे बता रहा था कि 3 ही स्कूल शो कर रहा है जी। अब वो 3 स्कूल शो कर रहा है, मान लीजिए सरप्लस टीचर यहाँ बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 100 टीचर सरप्लस है और 3 विद्यालय है, 3 विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा 3 सीट खाली होगी या 6 सीट खाली होगी, मैक्सिमम 10 खाली होगी। 100 टीचर हैं तो वो कैसे जाएंगे? ये भी एक बहुत गंभीर विषय बना हुआ है। बाकी टीचर कहाँ जाएंगे? हाँ, ये भी एक गंभीर विषय बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये जो थोड़ी बहुत जो खामियां हैं उसको सरकार जल्द से जल्द सही करे, और मुझे यकीन है कि सरकार इस पर कोई अच्छा फैसला लेगी। अच्छा, तो ये रेशनलाइजेशन में और क्या तकनीकी समस्या आ रही है? देखिए, अभी जैसे कि आज हमें
संज्ञान में आया है कि मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज ब्लॉक में एक विद्यालय ऐसा है जहाँ के सारे टीचर सरप्लस में दिखला रहे हैं। अब कैसे दिखला रहा है ये सोचने की बात है। हालांकि हमको लगता है कि उसको भी सरकार सही कर लेगी। थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यू आ रही थी और आज युद्ध स्तर पर काम चला है। आपको जैसे पता होना चाहिए कि आज ऐप में जो है युद्ध स्तर पर काम चला है। अब बहुत ज़्यादा तक उसमें सफलता भी मिली है। अच्छा, शिक्षकों के बीच में एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि जो सरप्लस हैं वो म्यूचुअल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। अगर करवाएंगे तो किससे म्यूचुअल करवा सकते हैं, इस पर आप कुछ? नहीं, सरप्लस जो टीचर हैं जी उनका म्यूचुअल शो नहीं करेगा। अच्छा, अगर म्यूचुअल शो करेगा तो वो म्यूचुअल करके फिर उसी विद्यालय में कोई टीचर आ जाएगा, तब भी तो वो सरप्लस में ही होगा ना जी। तो जो सरप्लस में टीचर हैं उनका म्यूचुअल नहीं खुलेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, उनको जाना ही होगा, विद्यालय छोड़ना ही होगा, या आवेदन ना करें। हाँ, या आवेदन नहीं करेगा। वो तो विभाग उस पर क्या लेती है संज्ञान, क्या नहीं लेती है। हालांकि विभाग का दिल बहुत बड़ा है, देखिए कुछ उनके लिए भी हल निकालेगी समस्या ये। क्योंकि हर जिला में लगभग 100, 200, 300 टीचर सरप्लस हैं और वो स्कूल भरने के बाद भी उनको जगह नहीं मिलेगी तो सब कहाँ जाएंगे। लगभग हर जिला में यही समस्या है। हाँ, समस्या आ रही है। और ज़्यादातर समस्या देखिए ये 1 to 5 टीचर को लेकर के है जी। अभी भी हमारे लिए जो विषय वाले टीचर है उनकी कमी है, उनकी कमी है इस विद्यालय में। आप सभी विद्यालय उठा के देखिए, कहीं साइंस का टीचर है तो सोशल साइंस का नहीं है, सोशल साइंस का टीचर है तो संस्कृत का नहीं है, इंग्लिश का नहीं है, लैंग्वेज में मतलब 6 to 8 के टीचर्स की कमी है, लेकिन 1 to 5 के फुल हैं। हाँ, सरप्लस में है। सरकार का एक आंकड़ा भी आया था, जहाँ तक मुझे पता है कि 60,000 प्लस शायद टीचर जो है सरप्लस में है जी। हाँ, तो आप अंत में हमारे शिक्षक साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो अपने शिक्षक साथियों से यही कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हमें उम्मीद है सरकार कोई कठोर फैसला नहीं लेगी हम लोग के हक में जी। हमारे हित में ही काम करेगी और आपको धैर्य व संयम बना के रहना है। ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति में नहीं जाना है, धैर्य से काम लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये हमारे बीच थे सैयद सऊद हाशमी जी, जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं हमारे यही बक्सर ज़िला में। और रैशनलाइजेशन की इस प्रक्रिया में जो भी नया अपडेट या आदेश आएगा उसके लिए सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।